नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ पुलिस को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज कर 3 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने की FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। हालांकि पुलिस ने पेश रिपोर्ट में तर्क रखा कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट की जज न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी, जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने की आवश्यकता है। रोहतक शहर में दुर्गा भवन मंदिर के नजदीक मोटरसाइकिल सवार राजमिस्त्री की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब राजमिस्त्री अपनी बेटी के ससुराल से लौट रहा था। हादसा एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रोहतक की तेज कॉलोनी निवासी फूल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका जीजा सोनीपत के खरखोदा के गांव बरौना निवासी करीब 49 वर्षीय सुरेंद्र फिलहाल तेज कॉलोनी में किराए पर रहता है। सुरेंद्र बुधवार को अपनी लड़की के ससुराल हांसी से मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहा था। जब सुरेंद्र दुर्गा भवन मंदिर के नजदीक पहुंचा तो पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हरियाणा में अहरीवाल की सियासत को अपने हिसाब से हाँकने वाले राव इंद्रजीत की बीजेपी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा बीजेपी के नेताओं को राव इंद्रजीत पहले दिन से फूटी आंख नहीं सुहाते और अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें सबक सिखाने के मूड में दिख रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने 11 मेंबरी सदस्य बोर्ड में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली सुधा यादव को शामिल कर राव इंद्रजीत को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनके आगे अब और नहीं झुका जाएगा। राव इंद्रजीत इस समय हरियाणा के गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में सांख्यिकी मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा की अहरीवाल बेल्ट में मजबूत पकड़ रखते हैं और इस बेल्ट में आज तक उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं उभर पाया। यही वजह है कि वह अहरीवाल की राजनीति को अपने हिसाब से चलाते रहे हैं, मगर अब बीजेपी के अंदर उन्हें यहां से चुनौती मिलती दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में इकलौती महिला के तौर पर जगह पाने वाली सुधा यादव अहरीवाल बेल्ट में पड़ते रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं। सुधा यादव कारगिल में शहीद हुए BSF के डिप्टी कमांडर सुखबीर यादव की पत्नी है और अहरीवाल में राव इंद्रजीत के विरोधी गुट से ताल्लुक रखती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में सुधा यादव गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत को हरा भी चुकी हैं। तब राव इंद्रजीत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे, जबकि सुधा यादव का वह पहला लोकसभा चुनाव था। टोहाना नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद उप प्रधान पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता SDM अनिल कुमार करेंगे। इस चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। SDM अनिल कुमार व DSP शाकिर हुसैन के नेतृत्व में थाना शहर पुलिस, थाना सदर पुलिस व जाखल पुलिस की टीम नगर परिषद में पहुंच चुकी है। वहीं चुनाव की गंभीरता को देखते हुए रतिया से SDM वीरेंद्र सिंह भी टोहाना पहुंचे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी नगर परिषद में पहुंचे। भाजपा की ओर से वार्ड 19 की पार्षद नीरू सैनी व जजपा की ओर से वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सेठी का नाम उप प्रधान के लिए आया। मतदान के समय भाजपा समर्थित नीरू सैनी को 13 वोट तथा जजपा समर्थित सुरेश सेठी को 11 वोट मिले, जिसके चलते भाजपा समर्थित नीरू सैनी 2 वोट से जीत गई। नीरू सैनी की जीत के बाद जैसे ही कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली नीचे आया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बीच में आकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली की गाड़ी को नगर
परिषद से बाहर निकलवाया। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला नगर परिषद कार्यालय में बैठे रहे। शोर सुनते देख बराला बाहर आए व कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। बराला ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर नव उप प्रधान नीरू सैनी को अध्यक्ष पद ग्रहण करवाया। आज इस दिन पे मैं आप सबको एक बार मेरे टोहाना वासियों को और ये जो हमारे नॉमिनेट हुए हैं उप प्रधान के रूप में, इनको जिम्मेदारी दी है हमारे एमसीओ ने और जो जनता ने प्रधान के रूप में दी है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। कमीशन की हिदायतों के अनुसार जो उन्होंने जो प्रक्रिया निर्धारित करी है, उसमें नगर परिषद टोहाना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है अभी। उसमें 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करा है, एक नीरू सैनी और सुरेश कुमार। इसमें जो है 24 वोट पोल हुए हैं। इसमें से नीरू सैनी को 13 वोट और सुरेश कुमार को 11 वोट मिले और 2 वोटों से जो है नीरू सैनी विजयी घोषित हुई। भारत माता की जय। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और मेरे पार्षद साथियों का, जिन्होंने मुझे चुना कर यहाँ पे इस जगह पर खड़ा किया है। आप सभी का धन्यवाद। जो अपना मैंडेट दिया था, टोहाना की जनता ने जो फैसला नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव के समय और जो पार्षद चुने गए थे उस समय जो फैसला दिया था, उसमें आज फिर उसी फैसले को टोहाना के पार्षदों ने कायम रखा है। मैं सभी पार्षद और यहाँ नीरू सैनी जो वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष टोहाना नगर परिषद की चुन करके आई हैं और चेयरमैन नरेश बंसल जी, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।